अष्टांग योग को अगर जो आप समझ लो तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हर पुष्टि जीव अगर जो महाप्रभु जी के बताए हुई पद्धति से सेवा करता है तो वो किसी श्रेष्ठ योगी से कम नहीं है। हर पुष्टि मार्गीय जीव अगर आप महाप्रभु जी के बताए हुए प्रकार से सेवा करो तो योग के आठों आठ अंग पुष्टि मार्ग में अंदर आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। यम अपने यहां नहीं है, अपने यहां नहीं है। अहिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ब्रह्मचर्य शास्त्रों का अध्ययन करो, इन सब चीजों में आसक्ति का त्याग करो। क्या ये सब पुष्टि मार्ग में नहीं है? क्या शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि अपने यहां नहीं है? स्थिर बैठो, आसन जो योग में आसन है, स्थिरता ने प्राप्त करू, शारीरिक स्थिरता ने प्राप्त करू तो આપણે સ્થિર નથી બેસતા। ફૂલની માલા તમે બહુ હલી હલીને કરી શકો છો। ठाकुर जी के फूल की माला करनी हो, ठाकुर जी के वस्त्र सिद्ध करने हो, ठाकुर जी के श्रीअंग की माला जी सिद्ध करनी हो, पाग सिद्ध करने हो, श्रृंगार करना हो, स्नान कराना हो, क्या स्थिरता से बैठने की आवश्यकता नहीं है? क्या आप वहां पे आसन सिद्ध नहीं कर सकते? प्राणायाम तो अपने हो ही जाता है। सांस वैसे भी सबकी चढ़ी जाती है, सेवा में चार दौड़ भाग हो नहीं कि सबकी है है है, सबकी सांस चढ़ जाती है। फिर आता है धारणा। इंद्रियों को बाह्य मुखी मत करो, प्रत्याहार, पहले प्रत्याहार, इंद्रियों को बाह्य मुखी मत करो, आंतरमुखी करो। तो आप वहां पे ये बोल रहे हो कि इंद्रियों ने બહાર જવાથી તમે અટકાવો। મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે ઇન્દ્રિયોને અટકાવો નહીં, એને કૃષ્ણ તરફ વાળો। બસ આટલું જ અંતર છે। ત્યાંય અટકવાનું નથી, અહીંયા અટકવાનું નથી। જો ત્યાં અટકાવીને તમારે એક વિષય આપવો પડે છે। પ્રત્યાહાર ને ધારણામાં શું અંતર છે? પેલા તમને કે તમે એને અટકાવો, બહાર જવાથી અટકાવો, ને પછી શું કે એક ફોટો આપો કે જેનાથી એક જગ્યાએ તમારું ધ્યાન કેન્દ્રિત થાય। મહાપ્રભુજી શું કહી રહ્યા છે? એક જગ્યા અટકાવવું જ હોય તમારે તો ફોટો ઉપર શા માટે અટકાવો છો? સાક્ષાત કૃષ્ણ ઉપર અટકાવો। ठाकुर जी के स्वरूप सेवा करो, ठाकुर जी को घर पे पधराओ, और ठाकुर जी को घर पे पधरा के उनकी जब आप सेवा करते हो तब आपका मन, आपकी इंद्रिय, आपका शरीर एक ही जगह पे केंद्रित रहने का अभ्यास कर रहा है। ठाकुर जी के श्रृंगार करो तो ध्यान से करो, ठाकुर जी की माला जी करो तो ध्यान से करो। वहीं पे आपका धारणा, वहीं पे प्रत्याहार, वहीं पे ध्यान, ये तीनों सिद्ध हो जाता है। ध्यान से वस्त्र पिरोना, ध्यान से आपके माला जी करना, ध्यान से श्रृंगार करना। इसलिए श्रृंगार में तो बोलते हैं कि यहां तक आपको ध्यान देना पड़ता है कि कर्णफूल कुंडल धराओ तो ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, परफेक्ट धराओ। एक कुंडल यहां, एक कुंडल पीछे, ऐसा नहीं, परफेक्ट धराओ। एक ही लाइन में आपके दोनों कर्णफूल, दोनों कुंडल होने चाहिए, ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं। और श्रीअंग की माला धराओ तो बराबर पदक के नीचे पदक आना चाहिए। ये श्रृंगार करने की पद्धति है। एक माला के नीचे दूसरी माला, पदक के नीचे पदक, उस हद तक आपको ध्यान देना है पुष्टि मार्ग के श्रृंगार में। और उसमें भी अगर आप लालन के श्रृंगार करो तो अर्धचंद्राकार का घाट आना चाहिए, परफेक्ट अर्धचंद्राकार का घाट आना चाहिए अगर जो आप लालन के श्रृंगार करो। और अगर आप ठाड़े स्वरूप के श्रृंगार करते हो तो पान घाट के श्रृंगार होते हैं, जैसे पान का घाट होता है वी शेप, वैसे श्रृंगार होने चाहिए। तो ये सब आप ध्यान दोगे, इंद्रियों को बाहर जाने से अटकाओगे, श्रृंगार के ऊपर, ठाकुर जी के स्वरूप के ऊपर जब आप केंद्रित करोगे तभी ये संभव होगा। મારે આટલી રોટલી બનાવવાની છે, મારે આટલું શાક બનાવવાનું છે, મારે આ કરવાનું છે, પછી મારે ચપ્પલ સેવડાવવા જવાનું છે, શ્રૃંગાર કરતા કરતા જો તમે આ બધું વિચાર કરશો તો આવું ध्यान केंद्रित नहीं થાય। શ્રૃંગારે બરાબર नहीं થાય, રસોઈએ બરાબર नहीं થાય। फूल की माला में देखो, फूल की माला में आप देखो पुष्टि मार्ग अन्य संप्रदायों से करते कितना विपरीत चलता है। हर जगह पे आप देखोगे तो फूल सीधे पिरोए जाते, लेकिन अपने पुष्टि मार्ग में ध्यान पूर्वक ये नियम आया है कि फूल को उल्टा पिरो, सीधा नहीं। अपने यहाँ मोगरा वगैरह सीधे नहीं पिरोए जाते, उल्टे पिरोए जाते। क्यों उल्टे पिरोए जाना? ताकि ठाकुर जी कभी अपने श्रीअंग पे इस प्रकार से जो हाथ फेरे तो फूल अगर उल्टे पिरोगे तो ठाकुर जी को स्मूथली उनका हाथ जाएगा, अटकेगा नहीं जाना।
ताकि ठाकुर जी कभी अपने श्रीअंग पे इस प्रकार से जो हाथ फेरे, तो फूल अगर उल्टे पिरोगे तो ठाकुर जी को स्मूथली उनका हाथ जाएगा, अटकेगा नहीं। इतना सूक्ष्म विचार अपने यहाँ पे ठाकुर जी के परिश्रम का, क्योंकि ठाकुर जी का हाथ एकदम स्मूथली चले जाना चाहिए। तो जब आप फूल भी पिरोते हो तो वहां भी आपको ध्यान देना जरूरी है कि आप उन्हें आम पिरो कि आम पिरो, आने હું આટલું फोल्ड करूं कि આટલું फोल्ड करूं, कि જેથી પ્રભુને પરિશ્રમ नहीं था। ठाकुर जी को किस में ज्यादा सुख पहुंचेगा, उस प्रकार से फूल पिरो ना, उस प्रकार से ठाकुर जी के वस्त्रों में जरी लगाना, કે ભાઈ મારા સ્વરૂપ કેટલા નાના છે કે કેટલા મોટા છે, આટલી મોટી જરી ચાલશે કે આટલી નાની જરી રાખું, જરી રાખું કે નહીં રાખું, ત્યાં સુધી सूक्ष्म विचार अपना ત્યાં છે। और इस प्रकार से जब आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, तो ऐसा वैष्णव ठाकुर जी की सेवा करते करते ही समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। चेतस्तत् प्रवणम सेवा, यह पुष्टि मार्गीय समाधि है। आपका चित्त ठाकुर जी की सेवा में प्रवण हो जाए, यही समाधि है। वहां पे वो समाधि सिद्ध करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, यहां पे अपन समाधि सिद्ध करके भक्ति प्राप्त करते हैं, प्रेम को प्राप्त करते हैं। तो हर एक वैष्णव अगर जो महाप्रभु जी के बताए गए प्रकार से सेवा करता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग के आठों आठ अंग पुष्टि मार्गीय सेवा के अंतर्गत सिद्ध ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। हर एक वैष्णव अपने आप में एक श्रेष्ठ योगी है।